रात का मेहमान ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रातों के वक्त एक प्रासरार मेहमान आता था। गांव के लोग हमेशा से उस मेहमान से डरते थे और कहते थे कि हमेशा से उस मेहमान से डरते थे। वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी रूह का नुमाइंदे है। यह गांव एक पहाड़ी इलाके में था जहां रातें बहुत तवील और खौफनाक होती थीं। हर रात जैसे ही चांद आसमान पर चमकता, गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियां बंद कर देते। ये आदत काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि कई नस्लों से लोग इस बात को जानते थे कि रात का मेहमान गांव में आता है। ये बात कुछ साल पहले की है। एक नौजवान लड़की, फातिमा, अपने वालिदैन के साथ गांव में नई आई थी। वो शहर से थी और उसे गांव की जिंदगी है से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक रात जब चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, फातिमा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी के कदमों की आवाज़ हो। क्या ये कोई आदमी है? फातिमा ने खुद से कहा और खिड़की से बाहर झांकने लगी। देखते ही देखते एक साया नजर आया जो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। उस साये में कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी, बस एक धुंधला सा मंजर था जो चांद की रोशनी में और भी खौफनाक लग रहा था। फातिमा ने फौरन खिड़की बंद कर दी और दरवाज़ा मजबूती से लॉक कर लिया। ये क्या था? उसने दिल में सोचा, मगर फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये गांव के किसी आदमी का साया होगा। अगली सुबह फातिमा की मुलाकात गांव की बूढ़ी औरत से हुई, जिसने उसे खबरदार किया, तुम्हें रात के मेहमान से बचकर रहना चाहिए। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। फातिमा ने हैरत से पूछा, रात का मेहमान? हाँ, वो रूह है जो हर रात गांव में आती है। उसका नाम कोई नहीं जानता, मगर जब वो आता है तो गांव के लोग हुजूम करके उसकी भगत करते हैं, डर के मारे अपने घरों में छिप जाते हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। फातिमा को ये बात सुनकर समझ नहीं आई और वो ये सोचने लगी कि ये सब महज गांव के लोगों का खौफ होगा। मगर जल्दी ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। एक रात जब चांद दोबारा रोशन था, फातिमा ने फैसला किया कि वो रात के मेहमान का सामना करेगी। रात का वक्त आया और फातिमा खिड़की के करीब खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो मुसलसल बाहर देख रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज हो गई, आई जैसे किसी के कदमों की चाप हो। फातिमा ने फौरन खिड़की से बाहर झांका। वही साया था जो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ है था। इस साये के साथ एक और चीज चल रही थी। एक सरद हुआ जो पूरे गांव में फैल रही थी और साथ ही एक जहर आलूद बदबू भी आ रही थी। फातिमा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर वो अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो खिड़की से बाहर निकल आई और धीरे धीरे गांव की गलियों में चलने लगी। साया अभी भी आगे बढ़ रहा था। ये क्या है? फातिमा ने खुद से सवाल किया। वो साये के करीब पहुंच चुकी थी और अचानक वो साया रुक गया। क्या तुम मुझे देख रही हो? एक आवाज आई जो इतनी धीमी थी कि फातिमा को समझ में नहीं आई कि ये कहाँ से आ रही है। फातिमा ने नजर उठाकर उस साये की तरफ देखा और फिर उसने जो कुछ देखा वो है उसे कभी नहीं भूलेगी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान की शक्ल अख्तियार कर रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी सरकी थी और उसके जिस्म से खून की हल्की सी लहर थी। बूंदाबांदी हो रही थी। उसकी जिल्द जैसे किसी मुर्दा इंसान की थी और उसका चेहरा किसी खोखले वजूद की तरह नजर आ रहा था। तुम कौन हो? फातिमा ने खौफ के मारे लरजते हुए सवाल किया। मैं वो हूं जो गांव में हर रात आता हूं, और तुम वो हो जो मुझे देख रही हो, वो साया बोला। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। और वो हूं जो मुझे देख रही हो, वो साया बोला। फौरन पीछे हटने लगी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तुम मुझे नहीं रोक सकती, वो साया बोला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। फातिमा ने दिल में दुआ की और फिर अचानक एक ताकतवर रोशनी चमकी। वो साया रख गया और पसपाई अख्तियार करने लगा। फातिमा ने नजर उठाकर देखा तो वो होंगे बूढ़ी औरत उसके करीब खड़ी थी। तुम्हें उससे बचना था बेटा। ये वो रूह है जो तुम्हें नहीं छोड़ेगी अगर तुमने उसका सामना किया। बूढ़ी औरत ने फातिमा को अपने साथ खींचते हुए कहा,
आओ, मेरे साथ चलो। उसके बाद तुम कभी भी रात के मेहमान का सामना नहीं करोगे। उसके बाद वो दोनों गांव के एक पुराने मंदिर में पहुंचे, जहां बूढ़ी औरत ने कुछ खास दुआएं पढ़कर एक खास कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो रात फातिमा ने वो रूह कभी नहीं देखी। फिर से गांव में हर रात एक खामोशी छा गई, मगर फातिमा कभी नहीं भूल पाई कि रात का मेहमान किया था और वो गांव क्यों आता था। कहानी का सबक: बाज चीजें और जगहें ऐसी होती हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका राज हमेशा हमारी समझ से बाहर होता है।